हेलो फ्रेंड्स, बल्क सेलर में आपका स्वागत है। और अगर आप CO2 मशीन लेना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी मशीन की जानकारी, क्या साइजेस, कितनी कैपेसिटी और कौन से पार्ट्स कहाँ पे होते हैं, ये सारा कुछ अपनी मशीन में दिखाने वाला हूँ। ये सेम मशीन जो हमारे पास में है, ये डेमो मशीन है और आपको सेम की सेम मशीन मिलने वाली है। इसमें कैपेसिटी अलग हो सकती है, आप जिस भी कैपेसिटी को मांगते हैं, या इसका साइजेस अलग हो सकते हैं। हमारे पास छोटी मशीन है जो कि एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे बनी होती है, 50 वॉट, 40 वॉट या 80 वॉट, जो कि एक टेबल टॉप की तरह काम करती है। उस टेक्नोलॉजी की मशीन नहीं मिलेंगी, ये पूरी इंडस्ट्रियल यूज़ की मशीन है। इन मशीन से हैवी लोड काम किया जाता है, आप इसको पूरे दिन भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप कोई छोटे बजट की एक हल्की टेबल टॉप ढूंढ रहे हैं तो उस मशीन के लिए ये वीडियो नहीं है। ये पूरी इंडस्ट्रियल यूज़ में आप इससे क्या क्या आइटम अपने प्रोडक्ट बनाने में काट सकते हैं, वो आप इसका यूज़ केस समझ सकते हैं। लेकिन इस मशीन का जो काम है वो पूरा कटिंग करने का होता है। आप इसमें कोई भी फाइबर या कोई भी MDF मटेरियल, लेदर, या आप कोई भी हल्के आइटम, और ये कई बार आपके क्लॉथिंग इंडस्ट्री में भी कपड़े को काटने के लिए काम में की जाती है। तो यूज़ केस बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे यूज़ केस की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ जो इससे बना हुआ है। मैं आपको मशीन के बारे में एक एक चीज़ बताऊंगा। और आप इस मशीन को डेमो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेयर हाउस आइए, मैं आपको पूरा आपका एक्सपेरिमेंट, अगर आपको कोई प्रोडक्ट काट के देखना है, कुछ बना के देखना है, एनग्रेव करना है, तो एनग्रेव करके आपको लाइव दिखाऊंगा। लेकिन कोशिश है कि इस पूरी वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं। तो देखिए दोस्तों, ये अलग अलग साइजेस में पूरी मशीन आती है। अभी जो मेरे पास में है वो 1300 बाई 900 मतलब इसको स्टैंडर्ड साइज हम 4 बाई 3 में बोलते हैं। 4 बाई 3 फीट की ये मशीन है। इसकी जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, वो लगभग 4 फीट 3 इंच होती है, लेकिन स्टैंडर्ड में 4 ही बोला जाता है। और यहाँ से यहाँ तक पीछे ये 3 फीट में आती है। ये इसका हनीकॉम्ब बेड है। इसमें 2 बेड, एक नाइफ बेड भी होता है, वो इसके नीचे है। अगर मैं इस हनीकॉम्ब बेड को उठा दूंगा तो नाइफ बेड आपको देखने को मिलेगा। इसका जो बेड है वो रिमूवेबल है। यहाँ से मैं इसको पुल खींचूंगा तो ये पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे अंदर आप देखोगे तो ये पूरा इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है। यहाँ पे एग्जॉस्ट, इसको जो इसका स्मोक होता है, धुआं निकलता है कटिंग पे, वो पूरा मोटर के थ्रू एग्जॉस्ट से बाहर चला जाता है। और इसका अगर थोड़ा बहुत वेस्ट होता है तो वेस्ट को आप इसके नीचे से निकाल सकते हो। नीचे वाला हिस्सा कहाँ पे जाता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये ट्रे है, इसमें कोई भी वेस्ट है तो वो यहाँ पे निकाल सकते हो, जो छोटा वेस्ट होता है। हनीकॉम्ब बेड की अगर आपको ज़रूरत है, कोई भी प्रोडक्ट जो कि आपका स्मॉल कटिंग में आता है, तो आप हनीकॉम्ब लगा सकते हैं। अगर बड़ी कटिंग करते हैं तो आप नाइफ बेड जो इसके नीचे है, क्योंकि अभी थोड़ा जाम है तो इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ, तो मैं आपको साइज़ दिखा चुका हूँ। ये हमारा नोजल है, यहाँ से लेज़र पास होता है। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, जितना आप देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक पूरा दिखाइए, नीचे नीचे ये स्ट्रक्चर पूरा जो है, यहाँ पे ये लेज़र कटिंग होती है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 4 बाई 3 की साइज़ की मशीन लगा सकते हो। इसमें आगे देखो एक जगह दी हुई है जिसमें आप 8 बाई 4 की शीट को भी पीछे की तरफ निकाल के, या अगर आपका रोल है, बड़ा रोल है, लेदर का रोल है, और आप उसको पीछे लगा के आगे की तरफ खींचते चलेंगे तो भी आपकी ये कटिंग को कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें छोटा साइज़ लगाएं, बड़े से बड़ा साइज़ भी इसमें लगा सकते हैं। इसका पूरा अगर मैं साइज़ करूँ तो ये लगभग 6 फीट की इसकी विड्थ हो जाती है। अगर आपको एरिया कवर करना है तो यहाँ से लेके दिखाओ, ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक जो है पूरा 6 फीट का हो जाता है। और अगर मैं इसकी गहराई की बात करूँ, अगर आपके पास में लिमिटेड स्पेस है तो यहाँ से लेके और पीछे ये अप्रोक्स 5 फीट तक जाता है। 5 या 5.5 फीट तक की हम मान के चलते हैं। और इसका पूरा जो RD कंट्रोलर है वो यहाँ पे टच बटन के साथ में स्क्रीन लगी हुई है। इसमें पूरा हम कंट्रोल करते हैं कि कितना स्पीड, कितनी पावर हमें देनी है। हमारी कटिंग हमारी स्पीड और पावर के ऊपर डिपेंड करता है। यहीं से आप पॉज, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन भी है। जरूरी नहीं है आप इसको PC से ऑपरेट करें। आप इसमें कोई भी डिज़ाइन पेन ड्राइव के थ्रू डालेंगे तो यहाँ पे आपको पेन ड्राइव इंसर्ट करनी है या PC से कनेक्ट करके डाउनलोड कर देना है, तो हमारे अंदर, इसके अंदर इसकी खुद की मेमोरी होती है, ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा और उसी डिज़ाइन को आप बार बार काट सकते हैं। यहाँ पे ये स्टॉप इमरजेंसी बटन होता है। अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये मशीन इमरजेंसी में रुक जाती है, बंद हो जाती है। यहाँ पे इसके पूरे स्विचेस हैं, पूरा कंट्रोल पैनल यहाँ से ऑफ हो जाएगा। और इसको अगर आप पार्टली, अगर आपको लेज़र ऑफ करना है तो यहाँ से ऑफ करेंगे, कंट्रोल बोर्ड ऑफ करना है तो यहाँ से करेंगे, ब्लोअर ऑफ करना है, और बाकी चीज़ें यहाँ से फंक्शन में समझ में आएंगी। तो ये जो RD कंट्रोलर है, बेसिकली इसका जो मेन अपडेट है वो
बहुत यूज़ का है, क्योंकि आप इसमें वन क्लिक में सारा काम इजीली कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका आरडी पूरा कंट्रोलर कैसे काम करता है। ये पूरा इसका इंटरनल है, यहाँ पे इसकी पीसीबी, और इसका ये आरडी पूरा कंट्रोलर है जहाँ से ये पूरा ऑपरेट होता है। इसके अंदर ही आप कमांड देते हैं। ये देखो RJ45 की केबल है जो हमारे पीसी से लग के इसी आरडी कंट्रोलर के अंदर आती है। ये आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे RJ45। और दूसरा केबल है ये इसमें यूएसबी पोर्ट। अब यूएसबी पोर्ट से इसके अंदर कंट्रोल करते हैं और डिज़ाइन पास करते हैं, तो वही ये कटिंग करता है। ये पूरा इसका पावर सप्लाई सेशन है। और यहाँ पे ये इसको ठंडा रखने के लिए एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा है। तो हमें क्योंकि RJ45 यूज़ नहीं कर रहा, तो हमने इसको अंदर डाला हुआ है कैबिनेट में। और इसमें से एक वायर यूएसबी वाली, ये दिखाओ इनको, यहाँ से ये यूएसबी वाली वायर हमने निकाल के और ऊपर अपने पीसी में कंप्यूटर में कनेक्ट किया हुआ है। तो ये इस तरह का हमारा पूरा है। अब मैं आपको इसका पूरा ट्यूब वाला सेशन भी दिखा देता हूँ जहाँ पे ट्यूब लगी है। इसमें बेसिकली हमने जो डेमो मशीन यहाँ पे लगाई हुई है, ये पूरी 100 वाट की मशीन है। तो 100 वाट में ट्यूब यहाँ पे देखने को मिलेगी। थोड़ी सी वर्किंग कंडीशन में होती है तो थोड़ी सी रफ हो जाती है धीरे धीरे, बट उसके रफ का नहीं होता है। इसके आर्स होते हैं, आप 24,000 25,000, अब जितना भी घंटे के हिसाब से इसका टाइमिंग होता है। पर ऐसे जल्दी में ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, और ख़राब होती भी है तो केवल एक यही पार्ट है जो ख़राब होता है, और इसको आप सस्ते में लगवा सकते हो। हमारे पास इसकी क्वालिटी 20,000 रुपये से शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर यहाँ से लेज़र बनता है, और यहाँ से बन के यहाँ से जाके, और ये पूरा यहाँ पे पास होता है, इस नोजल से पास होगा, इस नोजल से यहाँ से लेज़र पास होगा, और इसमें अंदर की तरफ जो ग्लास लगे हैं, मिरर लगे हैं, उस मिरर से ये आगे जाके और हमारे कटिंग एरिया तक जाता है। इसके साथ में हम आपको ये चिलर भी देते हैं, वाटर चिलर है, 5200 मॉडल के साथ में आता है। इसमें 2 फैन और वाटर कैपेसिटी भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इसमें अलार्म होता है अगर आपका पानी कम है, अगर आपका नॉर्मल पानी है तो ये फुल पानी है, तो ये तीनों स्पेस हमारे पास दिए हुए हैं। ये पानी को यहाँ से ना सर्कुलेट करता है इसी पाइप से, एक पाइप आने का एक जाने का। ये पूरा हमारा कनेक्ट होता है इस मशीन में ही। एक पावर लगाने का एक अडेप्टर दिया होता है, तो यहाँ पे हमें लगाना होता है। बेसिकली एक फ्यूज़ नीचे दिया हुआ है, और इस मशीन को आप इसके व्हील्स के नीचे, व्हील्स के साथ में आगे पीछे, ये व्हील्स हैं यहाँ पे लॉक किया हुआ है, व्हील्स के साथ में आप इसे थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपको मशीन के साथ में मिलने वाला है। इसका अलग से कोई प्राइस नहीं है, ट्यूब का अलग से कोई प्राइस नहीं है। यहाँ पे ये जो एग्जॉस्ट है जो स्मोक को बाहर लेके जाता है, ये पूरा का पूरा इसके साथ में है। इसका कोई अलग से प्राइस नहीं है। और ये जो एग्जॉस्ट है, इसकी जो पाइपिंग फिटिंग्स है, ये पूरी पाइपिंग फिटिंग्स आपको हमारी तरफ से मिलती है। इसका अलग से कोई चार्ज नहीं है। ये पूरा एग्जॉस्ट है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस एग्जॉस्ट को कनेक्ट करते हैं, और ये हमारी सप्लाई जाती है जो हमें आती है पीछे से। पावर सप्लाई हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं। ये पावर सप्लाई बटन है, अगर मैंने यहाँ से हटा दी तो मशीन नहीं चलेगी। अब मैं इसको लगा के पावर सप्लाई से इसको चालू कर दूंगा। तो ये पूरा मैंने आपको मशीन दिखाया। अगर आप इसको लेना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे पास ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, और हमारे पास मेन चीज़ है कि कोई भी चीटिंग वाला काम नहीं होता है। हमारा काम है आप लोगों को, आपके बिजनेस को सपोर्ट करना। अगर आप बिजनेस अच्छे से चलाएंगे तभी आप बढ़ेंगे आगे, और आप बढ़ेंगे तो हो सकता है हमसे एक या दो मशीन या अच्छे फीडबैक से आप रेफरल क्लाइंट्स भी हमें भेज पाएँ। तो ये पूरी इम्पोर्टेड मशीन है, इसमें कोई भी पार्ट इंडियन यूज़ नहीं किया हुआ है। बहुत लोग इस मशीन पे अपनी कंपनी का मार्का लगा के, अपनी ब्रांड नेम लगा के बेचते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि पूरी इम्पोर्टेड है, इसमें कोई ब्रांड नेम हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इम्पोर्टेड मशीन का फ़ायदा होता है कि वो कहीं भी आपको स्ट्रक्चरल इशू नहीं आता है। प्रॉपर फिटिंग के साथ में कहीं भी कटिंग अगर करेगी तो एज टू एज कटिंग करेगी, जो डिज़ाइन आपने दिया है वही का वही कटिंग करेगा। आप इसको फैब्रिक कटिंग में यूज़ करना चाहते हैं, लेदर इंडस्ट्री में यूज़ करना चाहते हैं, एमडीएफ कटिंग में यूज़ करना चाहते हैं, गिफ्टिंग में यूज़ करना चाहते हैं, एक्रेलिक साइनेज में यूज़ करना चाहते हैं, या किसी भी दूसरे डिज़ाइन में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। हम आपको पूरा इसका डेमो देंगे, पूरा इंस्टॉलेशन आपका। हम इसमें ऑनलाइन सपोर्ट भी आपको देते हैं। अगर आपको कभी इशू आता है तो आप अपने लाइव पीसी को कनेक्ट करके एनीडेस्क से या बाकी चीज़ों से आप हमें बता सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसमें लाइव और भी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि मशीन को चलाएंगे कैसे, कैसे ये काम करेगी। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ये आपका डिज़ाइन है जो मैंने कंप्यूटर में तैयार किया हुआ है, ये थोड़ा सा इनको दिखाइए। ये डिज़ाइन मुझे कट करना है एमडीएफ पे। तो ये जो एमडीएफ पे कटिंग करने के लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको डायरेक्टली, इसको जो कटिंग करना है डायरेक्टली कटिंग करने के लिए, इस ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये बटन दिखाओ इनको, आरडी वर्क्स पे क्लिक करना है, ये वाले पे। ठीक है, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरा का पूरा वन क्लिक में ही हमारा इस
कंट्रोलर में चला जाएगा और यहाँ से प्रिंट कमांड हम इसको दे सकते हैं। देखिए ये एक आरडी कंट्रोलर खुल के आ गया। अभी मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पे स्पीड और पावर डिसाइड कर दी है। अगर मुझे स्पीड और पावर डिसाइड करनी है तभी ये मेरा काम कट कर पाएगा। तो मैंने यहाँ पे स्पीड दिया है इसको 20 mm/सेकेंड, और यहाँ पे लेज़र 180 और लेज़र 2 मतलब मिनिमम 80 और 85, ये कैपेसिटी देके मैंने ओके किया और स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो वैसे ही ये क्या होगी, कटिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पावर सप्लाई यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा सा आपको इसको पॉज कर दो जरा। दोस्तों यहाँ पे अभी ये बंद है मशीन, तो मैंने यहाँ से स्विच को ऑन कर दिया है और ये इसका इमरजेंसी बटन को ओके कर दिया। अभी आपको ये देखने के लिए मिलेगी, यहाँ से ये मशीन पूरी चालू हो गई है। इसके अंदर पूरा एलईडी लाइटिंग लगा होता है। और अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन के लिए कटिंग करेंगे। तो पहले मैं इसको नोजल को सेट कर देता हूँ कि ये, अच्छा इसमें अभी ये पुरानी जॉब के लिए भी आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप बीच में लाइट कट हो जाती है तो आपकी पुरानी वाली जॉब खराब हो गई, ये रिस्टोर करने का आपको ऑप्शन देगा। वहीं से जो है पुरानी वाली जॉब को काम कर सकते हो। तो यहाँ पे ये नोजल आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने इसको सेट करना है तो ओरिजिन वहीं पे दिखना है। ओरिजिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये सेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, पीसी में जो मैंने डिज़ाइन आपको दिखाया था उसी को मैं कमांड दूंगा और इसकी कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैंने क्या किया, अभी कमांड दे दी है, अभी देखो कैसे कटिंग करेगा इसको। ये देखिए स्पीड और टाइमिंग के हिसाब से लेज़र को ये कटिंग कर रहा है और ये आपके सामने इस तरह से पीस बन के आएगा। तो इस तरह से आप अपने कोई भी आइटम को, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मित्र, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये उसको इंक्रीज कर सकता है इफेक्टिवली। और इंक्रीज के साथ साथ ये आपकी जो कॉस्ट कटिंग है उसको भी बचाएगा। आपका अगर पहले किसी दूसरे कटिंग से आप काम कर रहे हैं, लाइक आप पहले से डाई से काट रहे हैं या किसी दूसरे इक्विपमेंट से काट रहे हैं, तो ये आपकी कटिंग को बहुत कम करेगा और इजी टू ऑपरेट है। इसके लिए कोई स्पेशल मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अगर आपको एक नया कैंडिडेट हायर करना पड़ेगा, ऐसी भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर सकता है। एडिशनली चलाना आसान है। आपके इन हाउस अगर आप इसको लगाते हैं तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा और वही हमारा अल्टीमेट गोल है। किसी भी इशू के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, इसके बाद भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे, बल्क सेलर की वेबसाइट पे जाके नंबर ले सकते हैं, या आप हमारे जो कमेंट बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो इंक्रीज हो, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो, आप कॉस्ट को बचा सकें, अपनी कॉस्ट को कम कर सकें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बार हमें कॉल करें, एक अगर आपकी मशीन की रिक्वायरमेंट है तो अपनी रिक्वायरमेंट को ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।